जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एमपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ अपडेट आया हुआ है जो कि एमपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है और सभी उसे रीओपन एग्जाम फॉर्म बोल रहे हैं। जबकि सारी चीज़ें हम आपको क्लियर कर देते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत सारे फिर डाउट हो जा रहे हैं कि सर रीओपन हुई है लिंक, इसका मतलब क्या सभी को एग्जाम फॉर्म भरना है? क्या हमारे जो पहले एग्जाम फॉर्म हो गए हैं वो कैंसिल हो गए हैं या फिर कैसी क्या चीज़ें हैं? ऐसा कुछ तो नहीं सर, जिनकी केवल फॉर्म में गलतियां हुई हैं उनसे उनको बस फॉर्म भराना है। ये सारी चीज़ें क्या है उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो चलिए देखते हैं, सारी चीजें बताते हैं फिर क्या चीजें हो रही सभी के वन बाय वन आंसर दे रहे हैं। देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारी चीजें आई हुई है, ये ऑफिशियल नोटिस उनका, ठीक है। सभी चीजें आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है, जितने भी आपके क्वेश्चन है वो बता देते हैं, ठीक है। और ये फॉर्म जो है वो 2019 में भराया गया था, फिर से ये फॉर्म भरना चालू हो गया है, उसके बारे में भी बताते हैं। सबका दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा ये भी बता देते हैं, ठीक है। नए लोग भी फॉर्म भर सकते हैं क्या? एग्जाम डेट कब की? सर एग्जाम कब होना? अभी तो काफी लोगों ने फॉर्म भर दिया, उनको अभी तक ये क्लियर नहीं कि एग्जाम कब होना है। और इनका ऑफिशियल नोटिस हमने तो अभी आपको दिखाई दिया, ये इनका ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है, वो हम आपको बता देंगे। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, मतलब मध्य प्रदेश सरकार, समझ में ही नहीं आ रहा है कि कब कैसे क्या चीजें करेगी, शेड्यूल बेस कब होगा, ये सारी चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस कर देते हैं, नहीं पहले आपको जितने भी डाउट है वो क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले क्या करिए, देखिए क्या सबको दोबारा फॉर्म भरना है? तो इसका आंसर है नहीं भाई, सभी को दोबारा फॉर्म नहीं भरना है। ये केवल दोबारा लिंक ओपन हुई है केवल नए बच्चों के लिए, ठीक है। ये नए बच्चों के लिए लिंक ओपन हुई है। जिन्होंने पहले से फॉर्म भर दिया है उनको फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जितने भी बच्चे क्या रहेंगे, जो नए नए बच्चे होंगे, जो भी क्या रहेंगे, जिन्होंने फॉर्म हो सकता है पिछली बार ना भर पाया हो किसी भी कारणवश से, वो फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद क्या रहेगा, और हो सकता है कि कई लोग अभी बीएड डीएड जिसमें भी एडमिशन लिया है, जो भी इनकी योग्यता रहेगी उसमें अगर अभी आपने एडमिशन लिया है तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये सब इसमें परफॉर्मा में नहीं लिखे, लेकिन याद रखिए बहुत सारे डाउट, हमने कहा ना कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी सवालों के जवाब हम देंगे। फिर भी अगर मान लीजिए कोई एक आध क्वेश्चन जो आपका आंसर ना दे पाए और आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो सर ने दिया ही नहीं है, तो आप वो कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। सबको दोबारा फॉर्म भरना है? तो आंसर है नहीं, फॉर्म भरना है। दोबारा फॉर्म भरने की किसी को जरूरत नहीं है। जिन्होंने पहले तो ऑलरेडी भरा हुआ है उसको बिल्कुल भी परेशानी के नहीं है, बस वो एग्जाम की तैयारी करे और अच्छी तरह से एग्जाम निकाले। अब भरना किसको है? फिर नए लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप ही लोगों के लिए, नए लोग जितने भी है ना, इन्हीं के लिए फॉर्म निकला हुआ है स्पेशली। जिन्होंने अभी बीएड डीएड जो भी किया हुआ है, जो पिछली बार फॉर्म जब आया था आप भर नहीं पाए थे किसी भी कारणवश से, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, ठीक है। मतलब कोई भी वैसा नहीं है, सभी चीज आप कर सकते हो। इधर पर आते हैं क्या कि एग्जाम डेट कब है, ठीक है। एग्जाम डेट कब है, ऑफिशियल नोटिस तो अभी हम आपको दिखाएंगे ही, ठीक है। एग्जाम डेट कब है, तो एग्जाम डेट कब है वो सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे। तो एग्जाम डेट हम भी बता ही देते हैं कि इसकी शायद डेट ना मार्च में डिसाइड हुई है, ठीक है। 5 मार्च 15 मार्च इस तरह से कोई डेट आई है, ऑफिशियल वेबसाइट पर है। तो इसकी जो डेट है वो मार्च में, इसका मतलब श्योर हो जाएगी कि मार्च में आपका पेपर होना निश्चित है, ठीक है। मार्च में आपका पेपर होने की फुल चांसेस होंगे, मार्च में ही पेपर होगा। और नहीं हुआ तो फिर तो ये बहुत खिलवाड़ कर रही है भाई मध्य प्रदेश सरकार। मतलब क्या कर रही है, तुम क्या करो कब से? बिल्कुल डेफिनेटली 100% श्योर है कि मार्च में एग्जाम हो ही जाए। इसकी ऑफिशियल साइट को पढ़ लेते क्या थी, क्या चीजें हैं और क्या क्या ऑफिशियली इन्होंने बोला है। देखिए बोलने को तो इन्होंने बहुत कुछ बोला है, आपकी काम की चीज अगर मिल गई हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ किसी को और कुछ चाहिए तो मतलब कि और पूरा ऑफिशियल क्या बताया, कैसा बताया, कब तक एग्जाम डेट का बोला है, वो सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे। देखिए मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मतलब ये है कि जो भी नोटिस निकला था उसी के लिए है ये नोटिस। मतलब एग्जाम कब का हो रहा था और अभी तक कुछ हो ही नहीं पा रहा है, बताइए। जल्द से जल्द करना चाहिए, हालांकि मार्च तो डिसाइड हो ही गया है कि मार्च में होना निश्चित हो जाएगा। तो देख लीजिए पीईबी के लिए पहले तो ये समझिए कि माध्यमिक शिक्षा के लिए पात्रता जो थी ना, माध्यमिक शिक्षा एमपीटीआईटी बोल रहे थे जिसे, जो इसके लिए अभी सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी के रिलेटेड ये फॉर्म रहेगा। और फिर प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड द्वारा विज्ञापन, इतने 19-20 का विज्ञापन, और अभी तक देखिए प्रोसेस अब, लेकिन पूरा श्योर है कि हो जाएगा। माध्यम से पूर्व में माह जनवरी 2020 के उक्त परीक्षा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाए गए थे, जिसकी परीक्षा 2020 में होनी थी, ठीक है। भरवाए गए थे जिसकी परीक्षा अब, लेकिन अब कब होगी ये सब चीजें कि इतने में उक्त परीक्षा हेतु आवेदन फॉर्म भरवाए गए थे। लेकिन अब इसका डेट कब है, मार्च, और मार्च में ही निश्चित है। हालांकि लोग बोल देते हैं कि हम चेंज भी कर, मतलब नीचे लिखा रहता है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। निश्चित श्योर रहिए कि 2020 में आपका एग्जाम होगा ही होगा, ठीक है। अगर कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं जाती, जिस तरह से अभी बात चल रही है, अगर वैसी कोई समस्या नहीं आती तो निश्चित है आपका 100% श्योर है कि मार्च 2020 में आपका एग्जाम हो ही जाएगा। मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार उनके विभाग में रिक्त माध्यमिक शिक्षक
के पदों हेतु पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जिसमें परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के लिए पात्रता 2020 के अनुक्रम में दोनों विभाग मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग हेतु माध्यमिक शिक्षा के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा। तो इसका मतलब फाइनली ये समझो कि MPTET जो है, TET, ठीक है, तो इसका 2020 का एग्जाम फॉर्म है वो फिर से रीओपन कर दिया गया, ये याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर काम की बात क्या है आपका, केवल नवीन आवेदनों के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें, केवल नवीन आवेदनों से ऑनलाइन आवेदन पात्रता थी, क्योंकि जिन्होंने पुराना भरे हैं, जिन्होंने ओल्ड भर चुके हैं, उनको कोई दिक्कत की बात नहीं, उनके फॉर्म सबमिट है और उनके बस अपनी तरफ से तैयारी करिए। केवल नए बच्चों के लिए है, ठीक है, जिन्होंने नहीं भर पाया है, जो अभी किए हैं वो, जैसे कि अभी जो आप कर रहे हैं BEd जो भी है, ठीक है, जो भी इसकी एलिजिबिलिटी है कर रहे हो, तो ये आपके लिए एलिजिबल, अगर आप भरना चाहते हो तो भर दीजिए। और इससे याद रखिए कि कुछ भी नहीं तो कम से कम 1 से 2 लाख बच्चे और बढ़ जाएंगे, ऐसा लगता है, पूरी उम्मीद है कि 1 लाख तो मिनिमम बढ़ ही जाना चाहिए इससे, ठीक है, जो इन्होंने फिर से रीओपन किया, इससे 1 लाख बच्चे तो बढ़ ही जाना चाहिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि बढ़ जाने से कुछ होगा, जिसकी तैयारी होगी वही निकालेगा, चाहे वो नया हो चाहे पुराना, इसलिए आप अपनी तैयारी पर फोकस करिए, इन सब चीजों पर नहीं, है ना। फिर क्या हो जाएगा, PB की अधिकारी वेबसाइट इतने पर जाकर आप माध्यम, हाँ, सबसे जरूरी कि डेट कब है, तो देखिए 14 दिसंबर से, ठीक है, 14 दिसंबर से आपका फॉर्म चालू होगा और कब तक, 28 दिसंबर तक, ठीक है, मात्र 14 दिन आपको मिला हुआ है, इसलिए अच्छी तरह से करिए, 14-15 दिन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 तारीख से 28 तारीख तक आमंत्रित किए जाएंगे, इस अवधि से भराएगा और फिर 28 तारीख तक भरने मिलेगा। और जिसको संशोधन कराना है वो 2 जनवरी तक संशोधन करा सकते हैं, क्योंकि मिस्टेक हो ही जाती है कुछ ना कुछ, तो अगर जिनको संशोधन कराना है तो वो 2 जनवरी के पहले करवा सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या, माध्यमिक शिक्षा पात्रता 20 में पूर्व माह जनवरी 2020 में आवेदित अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं। देखिए यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया, जिन्होंने पहले भर चुका उनको भरने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्व में भरे गए एवं नवीन भरे जाने वाले आवेदन पत्र दोनों विभागों के पद हेतु मान्य होंगे, ठीक है, जिन्होंने पहले भर दिया और जिन्होंने अभी भरा, दोनों के दोनों मान्य होंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में अर्हंतकारी अंक प्राप्त करने मात्र से किसी पद विशेष पर भर्ती का दावा नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा के पद नियुक्ति विभिन्नता पता शर्त से परीक्षा सिर्फ एक शर्त की ही पूर्ति करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें कि आप पेपर बस क्वालिफाई कर लो तो ये मत समझो, आपको जो भी नेक्स्ट स्टेप है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाकी सारी चीजें, ठीक है, तो ये सब चीजें भी जरूरी है, वो बता रहा है, तो जाने दीजिए, वो आपके काम का नहीं है फिर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहेगा, परीक्षा तिथि नियम पुस्तिका दिनांक 2 तारीख मतलब 2 दिसंबर को PB की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। देखिए, लेकिन उसकी पुस्तिका जो है ना, नियम रूल बुक जो रूल बुक है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब जो रहेगा सेम टू सेम प्रीवियस जैसा रहेगा। फिर भी इन्होंने बताया कि 2 दिसंबर को हम अपलोड कर देंगे। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। हमने आपके सामने ऑफिशियल नोटिस भी पूरा रीड करके और एक्सप्लेन कर दिया, क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या वो बताना चाहता है, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो बढ़िया से अच्छी तरह से MPTET की तैयारी करिए। 5 मार्च ये मानकर चलिए कि आपका एग्जाम हो ही जाएगा, बिल्कुल श्योर रहिए 100%। अब इससे ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, MP कांस्टेबल वाले भी अपने MP कांस्टेबल की बहुत अच्छी तरह से तैयारी करिए, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम भी नियर बहुत जल्दी आ ही गया। बहुत अच्छी तरह से पढ़िए और जो भी डाउट, जो भी क्वेरी रही वो तो हम आपको बताते हैं। हाँ, अब इसके रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।